नमस्कार दोस्तों। चाइना ने ऐसा क्या कर दिया कि ट्रंप भागते फिर रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए। और वही दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री का वो प्रेसिडेंट है और आज अपना फेस सेव कर रहा है। एक न्यूज आया। न्यूज ये था कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि चाइना बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है मेरे से बात करने के लिए। और शी जिनपिंग तो मेरे बहुत ही करीबी एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं। अच्छा, मित्र के साथ अब ऐसा काम करते हैं। ये मित्रता कैसी हुई, मुझे पहली बार समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आ गया हो कि चाइना का जो शी जिनपिंग है, ट्रंप के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो किस भाषा में बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं। साथ में ये भी बोल दिया कि पहले बोलते थे कि भाई टिकटॉक तो हम लेकर रहेंगे, ये हमारी रेड लाइन है। अभी बोल दिया कि टिकटॉक की हम कोई बात नहीं कर रहे, उसको मैंने होल्ड कर दिया है। पहले यू टर्न किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी आइटम्स चाइना से आते हैं इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आफ्टर सम टाइम आई विल थिंक अबाउट इट। क्यों? अपनी कंट्री की वाट लग गई थी। मैं बार बार बोलता हूँ कि और कई लोगों ने आप में से मुझे कमेंट भी किया कि सुमेश जी, आप एक दिन बोलते हो कि यहाँ पे इकोनॉमी डाउन है, अगले दिन बोल रहे हो कि चाइना बर्गर ठीक कर रहा है। बड़ा कंफ्यूजिंग है। और भैया कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, कंफ्यूज आप हैं। क्योंकि आप जो ये बड़े 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 एनालिस्ट आते हैं, वो चाइना गया जी, गया 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 गया, ये ऐसे बोलने वाले लोग हैं, उनको आप सुनते हैं और आपका मन होता है कि भाई चाइना के ना अगले महीने ये टुकड़े हो जाएंगे। 2020 से लेकर अब तक यही सुनते आ रहे हो, तो आपके अंदर तक वो बातें चली गई हैं। मेरा ऐसा कोई बेवकूफी वाला काम मैं करता ही नहीं। मैं वो चीज शेयर करता हूं जो मुझे दिखती है। यहां पर मैं ग्राउंड पे बैठा हूं। यहां पर इकोनॉमी डाउन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, ये भी बोला है आपको। अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल पर है, ये भी सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कई बार कि यार यहां पर सब कुछ डाउन होने के बाद भी जो लोग हैं वो रिजिलियंट है। वो नेशनलिज्म उनकी बढ़ती जा रही है। उसका रीजन क्या है? अब आप देखिए, अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई करी अमेरिका ने। 20 साल तक वो लड़ते रहे। घास खाई उन्होंने, मिट्टी खा ली, लेकिन लड़े। वियतनाम जैसी छोटी सी कंट्री में अमेरिका ने लड़ाई करी कि इसको तो हम टेक ओवर कर लेंगे। रेजिलियंट हो गए वो लोग। जंगलों में बैठकर उन्होंने लड़ाई करी। नेशनलिज्म बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई थी, उन्होंने फाइट किया। और आज चाइना भी यही काम कर रहा है। भारत के अंदर भी यही होता है कि जब भी पाकिस्तान के साथ कोई पंगा होता है, सारे के सारा कंट्री इकट्ठा हो जाता है। फिर हम धर्म नहीं देखते। तो ये चीज चाइना में भी हो रही है कि यहां पर नेशनलिज्म बढ़ रही है। दे आर सेइंग अब हम चाइनीज प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। और चाइना ने लंबी गेम खेलने का प्लान बना लिया। लंबी गेम खेल रहे हैं लोग। उसके सारे जो रीजंस हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये इंडियन मीडिया नहीं करेगी। डिसीजन आपको लेना है कि आर इज चाइना गोइंग टू बीट अमेरिका। लंबी गेम है, हो सकता है कर ले, हो सकता है गिर जाए। लेकिन इन्होंने बोल दिया वी विल फाइट टिल द एंड। एंड ऑफ व्हाट? हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, लेकिन फाइट करेंगे तुम्हारे साथ। और इसीलिए ये सारा कुछ देखने के बाद दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न करना पड़ा। यू टर्न भी कैसा है? सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए कि शी जिनपिंग इज माय वेरी गुड फ्रेंड एंड चाइना इज ट्राइंग टू कॉल अस कि हमारे से डील कर लो। और ये हो क्या रहा है? फिक्स्ड मैच है। दोनों बैठ के मूंगफली और दारू पी रहे हैं। और फिक्स्ड मैच के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से ये फिक्स्ड मैच है। दादागिरी दिखानी है दुनिया को, लेकिन कमर तोड़नी है डीप स्टेट की। वो इकट्ठे मिलकर ही हो सकता है। और शी जिनपिंग ने एक बार कोडेड वर्ड्स में बोला भी था कि अमेरिका और चाइना इकट्ठे मिलकर दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। याद है आपको? उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि व्हाई शी जिनपिंग इज सेइंग दिस थिंग्स। आज वो चीज प्रूव हो रही है। अब आगे बात चलते हैं कि चाइना ने अब क्या कर दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को फेस के ऊपर आकर यू टर्न करना पड़ा। दोस्तों, ये ग्लोबल चेस है और ये ग्रैंड स्टेज है ग्लोबल चेस की। इसके अंदर चाइना 10 मूव्स आगे चल रहा है किसी और से। देखने में लगता है कि भैया टैंक्स हैं, ये वॉरशिप्स हैं, ये खड़ी हैं, लड़ाई होने वाली है। लेकिन जो अभी लड़ाई चल रही है ये उससे भी ज्यादा डेंजरस है। इकोनॉमी, आइडियोलॉजी, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ये उसकी लड़ाई है। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक क्योस खड़ा कर दिया। इन प्लान मैं बोलूंगा ट्रेड वॉर पूरी दुनिया के साथ। भैया आपको वॉर करना था, चाइना से करते। आपने पूरी दुनिया के साथ आपने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। और जो ड्रैगन है, ड्रैगन ने अपने कंट्री को और भी ज्यादा फोर्टिफाई कर लिया है।
यानी कि उन्होंने इतनी लेयर्स खड़ी कर दी हैं रेजिलियंस की, थ्रू स्ट्रेटजी एंड थ्रू हॉर्स पावर। ये वीडियो मैं कोई राइट एंड रॉन्ग के लिए नहीं बना रहा हूं। ना चाइना राइट है मेरे लिए, ना अमेरिका राइट है, ना ही दोनों गलत है। ये है कि अब भारत को इस सारी चीज में से हमें सीखना क्या चाहिए। कोई ब्रिलियंस है अमेरिका के अंदर भी और चाइना के अंदर भी, दोनों सेल्फ डिस्ट्रक्शन के ऊपर लगे हुए हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनकी जो एरोगेंस है उससे हमें क्या सीखना है, लेट अस गो डीपर इनटू दैट। दोस्तों ये सबसे बड़ी अंडर रिपोर्टेड इकोनॉमिक वॉर है ऑफ ओवर टाइम। कोई इसको उस एंगल से कवर नहीं कर रहा। पहली बात ये कि वाई चाइना नॉट यूएसए माइट कम आउट विक्टोरियस, ये भी एक मैटर है जो समझने की बात है, क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को जो चाइना से बाहर रहते हैं। रीजन एक ही है कि चाइना को गलत तरीके से दिखाने का रीजन क्या होता है, क्योंकि इससे व्यूज मिलते हैं। अब मुझे लोग बोलना शुरू कर देंगे जैसे ही मैं थोड़ी सी भी कोई बात जो चाइना की जो ठीक है उसको मैं दिखाता हूं, गलत होती है तो कोई बोलता नहीं है, तो बोलते हैं कि आप बोल कैसे रहे हैं, आप चाइना में बैठ के बोल रहे हैं, दैट मीन्स सीसीबी से पैसे मिलते होंगे। और अगर मैं कुछ फेवर की बात बोल दूं तो बोलेंगे "लो जी, ये तो चाइना की फेवर में बोल रहा है, सीसीबी से पैसे मिल रहे होंगे"। तो यानी कि फेवर में बोलो तो भी, ना बोलो तो भी, ये है सेकुलर हिंदू, ये कभी सुधर नहीं सकता। पप्पू को नहीं पूछेंगे कि भैया तुम बैंकॉक में मेडिटेशन कौन सी करने जाते हो, अमेरिका में जाकर तुम एंटी इंडिया कैसे बोल लेते हो, कहां से पैसे मिलते हैं, तब नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे लिए बोलेंगे, बोलने दीजिए। ये सेकुलर हिंदू तभी, जब भी हल्की सी कोई चाकू आता है इनके गर्दन के ऊपर, इमीडिएटली ये अल्लाह अल्लाह करने भी लग जाते हैं। ऐसा ही इनके पूर्वजों के साथ भी हुआ था। चलिए, हम तब भी सनातनी थे, आज भी सनातनी है, कल भी सनातनी रहेंगे, चिंता मत कीजिए। अब आते हैं चाइना के ऊपर। दोस्तों आपको मालूम है कि अमेरिका और चाइना की जो लड़ाई थी, ये आज शुरू लगती है आपको हुई है। ये 2016 में ही शुरू हो गई थी और चाइना न्यू इन 2016 कि यूएसए हमारे अगेंस्ट हॉस्टाइल बनेगा ही बनेगा। और जो ट्रंप की जो पॉलिसीज थी तब भी ये थी एंटी चाइना पॉलिसीज। इसलिए चाइना शॉक नहीं था। ये केस स्टडी बना रहे थे कि भाई अगर ट्रंप आया तो क्या कुछ किया जाएगा। अगर आपको याद होगा कि 2024 में जब अमेरिका के इलेक्शंस थे, उससे पहले मैंने बोला था यहाँ पे दो फाइलें बनाई हैं कि अगर कमला हैरिस बनी प्रेसिडेंट तो कौन सी फाइल खोली जाएगी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो कौन सी फाइल खोलनी है। इन्होंने पहले से प्लान बनाया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद हमारी कंट्री की वाट लगने वाली है, तो हम क्या कुछ करने वाले हैं। यानी कि उस वक्त जो अमेरिकन हैं देवर भगवने डाल रहे थे कि अब तो चाइना गया, लेकिन चाइना क्वाइटली काम कर रहा था रेजिलियंस क्रिएट करने के लिए अपनी इकोनॉमी के ऊपर। ट्विटर, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारा भरा हुआ था। अब चाइना गया, लेकिन चाइना ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपने ट्रेड रूट्स को। मैंने वो भी बताया था आपको कि ये फैक्ट्रीज लगा रहे हैं चाइना से बाहर जाकर। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज को बोला, डू नॉट इन्वेस्ट इन चाइना, यू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। वहां जाइए, वहां पर जाकर फैक्ट्रियां लगाइए और वहां से पूरे उस कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी है उसको टेक ओवर कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई बीट नहीं कर सकता। चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने सिक्योरिटी पाइपलाइंस हैं, जो एनर्जी पाइपलाइंस हैं, उनको सिक्योर करना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस अफ्रीका के ऊपर शुरू कर दिया था, ताकि जो उनके डेजर्ट्स हैं उनको सोलर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए, और उनके रिसोर्सेज को बदले में इन्होंने खींचना शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। और आज क्या हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज ने बैन लगा दिया है कि हम अपने रॉ मटेरियल्स को अमेरिका में ट्रांसफर नहीं होने देंगे, यानी कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया। आज की न्यूज है, साउथ अफ्रीका ने ये कर दिया और अमेरिकन कंपनीज को बोल दिया है हमारी कंट्री से बाहर जाओ, हम चाइनीज कंपनीज के साथ खुश हैं। दोस्तों ये होती है रेजिलियंस, ये होती है प्लानिंग 10 स्टेप्स अहेड। इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न करना पड़ा, और मैं पहले दिन से बोल रहा था आपको, डोनाल्ड ट्रंप को ही फोन करना पड़ेगा, उसे ही यू टर्न करना पड़ेगा। यानी कि द टेबल्स हैव टर्न्ड अगेन। और आपको मालूम है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसकी एक्सपोर्ट भी बंद कर दी है चाइना ने। ये भी एक मास्टर मूव थी, जिसके कारण यू टर्न करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल है टेस्ला के सर्वाइवल के लिए, उसके सोलर पैनल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, और इवन अमेरिका के लिए भी। क्योंकि अगर अमेरिका को, अगर अपने माइटी F-35 फाइटर जेट्स बनाने हैं,
उसके लिए उसे ये सारे सामान चाहिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और चाइना के पास लाइसेंस है इस सारी चीजों का। यानी कि चाइना ने बोल दिया, तुम्हें अब खाना नहीं मिलेगा, तुम मेरा खाना बंद करना चाहते हो, मैं तुम्हारा ही बंद करता हूं। और इलॉन मस्क पैनिक में है इस वक्त, क्योंकि उसकी सारी सप्लाई चेन्स स्ट्रैंगल्ड हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। उसके प्लांट्स के अंदर सामान ही नहीं मिल रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालने के लिए चाइना ने इलॉन मस्क का सहारा लेना शुरू कर दिया। और इलॉन मस्क ने क्या बोला कि वो डॉजे की जो जो पूरा डिपार्टमेंट है उसको छोड़ने वाले हैं। ही विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज बिजनेस। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वियतनाम, जो एशिया का अलाई है उसका अपना, उसको अपने पाले में किया जाए। पाले में करने के लिए क्या किया कि वियतनाम के ऊपर भी टैक्स लगा दिए, क्योंकि चाइनीज कंपनी वियतनाम में जाकर बनाती थी सामान को और अमेरिका में शिफ्ट कर रही थी। चाइना ने क्या किया, चाइना ने बोला वियतनाम को कि भैया तेरा माल अब अमेरिका में बिक नहीं सकता, एक ही काम कर, तुम अपने माल को मुझे ही बेचना शुरू कर दे। यानी कि चाइनीज कंपनी वियतनाम में जाकर माल बना रही है और चाइना में बेच रही है लॉस पर। लेकिन ड्रैगन ने बोल दिया, चाइना ने बोल दिया फर्क नहीं पड़ता, और वियतनाम को भी अपना दोस्त बना दिया। अब आप देखिए शी जिनपिंग ने क्या किया। कल के दिन शी जिनपिंग वियतनाम में बैठे हुए थे, किस दिन, जिस दिन एनिवर्सरी थी, जब अमेरिका दुम दबाकर भागा था वियतनाम से, जो युद्ध वो हार गया था, रात के अंधेरे में भागा था, उस दिन विक्ट्री डे को शी जिनपिंग वियतनाम में बैठे हुए थे। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। और जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने देखा शी जिनपिंग की ये मूव, वो अपने घर से बाहर निकलते नहीं है, लेकिन जिस दिन अमेरिका ह्यूमिलेट हुआ था उस दिन वो वियतनाम बैठे हैं, इमीडिएटली यू टर्न कर दिया कि अब लड़ाई लंबी चलेगी। उसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि चाइना के पास एक एडवांटेज भी है, ब्रेन पावर का। अब आप बोलेंगे यार ये कॉपी मास्टर, ब्रेन पावर कहां से आ गया इनके पास? उसका रीजन है चाइनीज सिस्टम का, जो आपको कभी भी कोई बताएगा नहीं। वेस्टर्न वर्ल्ड में, भारत में, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अगर चाय वाला भी है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। या पप्पू है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है क्योंकि वो ट्विटर बड़ा अच्छा चलाता है, वीडियो गेम्स बड़ी अच्छी खेल लेता है, तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। इतना कंपैरेटिव सिस्टम है, आपको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ती है, तभी आप अलाउड होते हो ऊपर की स्टेज पे आने के लिए। इनके जो मंत्री हैं जैसे शी जिनपिंग, केमिकल इंजीनियर हैं वो खुद, ली शियांग प्रधानमंत्री, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के मास्टर हैं वो, वांग हुनिंग वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, और जांग जुंग ये तो पीएचडी है लॉ के अंदर। ये करियर पॉलिटिशियन नहीं है दोस्तों, ये स्पेशलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्लानर्स हैं। और इनके जो डिसीजंस हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉडल के ऊपर बेस्ड होते हैं, नॉट ऑन कैंपेन स्लोगन्स कि हमने कैंपेन किया था इलेक्शंस के टाइम पर, ये बोल दिया तो उसी लाइन पर चलना पड़ेगा। हमने बोला था 2500 रुपए हम हर वुमेन को फ्री देंगे तो देने पड़ेंगे। वो स्लोगन्स पे गवर्नमेंट नहीं चलती यहां पर, इनकी हर चीज प्लानिंग में होती है, टू द पॉइंट। मैं यहां पर जब वर्कशॉप्स करने जाता हूं, मुझे बोला जाता है सर आपका टाइम 9.02 पे शुरू होगा। ये नहीं बोलेंगे कि 9 बजे सर आपका लेक्चर है, नो, 9.02, और 9.02 पे ही मुझे कॉल आएगी, नाउ सुमित जैन विल कम ऑन द स्टेज। टू दैट लेवल दे प्लान। आपको लगेगा कि 9.02 क्यों दिया है, इसी तरह से अपने आप को ये सिस्टम में ढालते हैं कि कैसे सिस्टम को हाईएस्ट लेवल पर लेके जाना है। इसी को मैं कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग बोलता हूं। और अगर वो 9.02 की बजाय 9.03 होता है तो जो वहां पर एमसी है उसकी एमसी हो जाती है। इतना ज्यादा कंपेनिंग इनकी स्ट्रांग है हर चीज में। और इनकी जो प्लानिंग होती है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अब जर्नलिस्ट के साथ मिलकर नहीं होती है, ये खुद बनाते हैं अपने कंट्री के हिसाब से। और न्यूज साइकिल्स को देखकर ये अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज को नहीं बनाते, ये 20 साल, 30 साल, 40 साल ये लंबी प्लानिंग बनाते हैं। और लंबी प्लानिंग का तो सिस्टम ये है कि जो इनकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसको बनाने में इनको 3500 साल लगे रहे। 3000 साल एक वॉल बनाने के लिए, आप समझ सकते हैं। और यहां पर एक वन पार्टी सिस्टम है सिर्फ, और वो पार्टी भी है जिसको कोई फियर नहीं है कि अगले 4 साल के बाद या 5 साल के बाद मेरी गवर्नमेंट चली जाएगी तो क्या होगा। तो मुझे अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए पॉपुलिस्ट, कभी ये बिजली फ्री कर दी, कभी बस की राइड फ्री कर दी,
ये काम करने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। ये लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं अगली जनरेशन के ऊपर। टेम्पररी पेन ले लेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए नजर रहती है इनकी कि कोई बात नहीं, आज नुकसान है, झेल लेंगे। नुकसान में आज वियतनाम से सामान खरीदना पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। दे आर रेडी टू फाइट। और इसीलिए इन्होंने डोमिनेंस ली है कई सेक्टर्स के अंदर, लिथियम, माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर। आज ये डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर है, पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि लंबा लॉन्ग टर्म विजन था। जब मैंने ये बोला था कि चाइना अपनी सारी इनकी रियल एस्टेट डाउन है, इनकी एक्सपोर्ट डाउन है, इनकी सेल्फ कंजम्पशन डाउन है, एक ही पिलर है, वो है इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर, सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स, इनके ऊपर लगे, इसके ऊपर खड़े हैं कि दुनिया को डोमिनेट करना है हमने। तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर। आज वही रेजिलियंस, क्योंकि इनकी 10 साल पुरानी प्लानिंग थी, कल को ये काम हमारे साथ हो सकता है, लेकिन हम अगर इसमें लीडर बनेंगे तो हम सर्वाइव कर लेंगे, हम अल्टरनेट मार्केट्स को भी ढूंढ लेंगे। इसी को मैं बोलता हूं नेशनल प्लानिंग। एक चाइनीज स्ट्रेटेजिक सेक्रीफाइस है कि भाई कोई बात नहीं, छोड़, मेरी कंपनीज बंद हो रही है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को जाकर मुझे दुनिया को डोमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर यूएसए मेरे से बाल नहीं भी खरीदेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2% ऑफ चाइना जीडीपी है, दैट्स इट। वो बोलते हैं हम 5% पे राइज कर रहे हैं, अगर 2% कम भी हो जाएगा तो 3% पे हम राइज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई बहुत बड़ा ब्लो नहीं लगने वाला, नहीं नहीं, नीदर इट इज गोइंग टू क्लोज अवर कंट्री, या इसके टुकड़े हो जाएंगे। भाई इसको अगर काउंटर करना है, जो 2% का लॉस होगा जीडीपी के ऊपर, उसके लिए चाइना ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने प्राइसेस को स्लैश कर दिया। 15% का डिस्काउंट तो गवर्नमेंट खुद दे रही है कि भाई 50% डिस्काउंट है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, 15% मेरे से ले लो, एक्सपोर्ट करो। यूएसए नहीं होता, दूसरे कंट्रीज में कर लीजिए। अभी कैंटन के अंदर पूरे दुनिया के लोग इंक्लूडिंग अमेरिकन यहां बैठे हुए थे, क्योंकि हैवी डिस्काउंट है। लोग सामान भर भर के अपनी कंट्री में लेके जा रहे हैं, फ्लाइट के टिकट के पैसे पूरे हो गए, स्टे का पैसा पूरा हो गया, उसके बाद भी प्रॉफिट आने वाला है। और साथ में एक कैंपेन शुरू कर दिया कि भाई कंट्री के अंदर भी प्राइसेस को कम कर दीजिए। तो अब चाइना में जो मार्केट में प्राइसेस हैं वो कम होगी, ताकि यहां पर लोकल कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। और चाइनीज के अंदर जो रेजिलियंस है कि अमेरिका हमारे ऊपर एग्रेशन दिखा रहा है, हमने अब इनकी एंकड़ी निकालनी है। लोकल चाइनीज, वो अमेरिकन कंपनीज के यहाँ पे जो स्टोर हैं, स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स है, इवन कि यहाँ पर आईफोन के स्टोर्स हैं, जाना बंद कर दिया, खाली पड़े। कहां जा रहे हैं? चाइनीज ब्रांड्स में, उनको दिखाने के लिए वी विल बाय चाइनीज प्रोडक्ट ओनली। यानी कि पूरा एक बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स का एक इन्होंने कैंपेन को लॉन्च कर दिया। नाउ दे आर बाइंग हुआवे इंस्टेड ऑफ एप्पल, दे गोइंग टू चाइनीज बर्गर शॉप इंस्टेड ऑफ मैकडोनल्ड्स। ये पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट शिफ्ट कर दिए चाइना ने अपने कंट्री के अंदर। और जो लोग हैं वॉलंटरली दे आर बाइंग चाइनीज प्रोडक्ट्स, नॉट इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों आप सोच के देखिए कि जो ट्रंप है, मैं इल टाइम बोलता हूं इसलिए क्योंकि पूरे दुनिया से पंगा ले लिया ट्रंप ने, टैरिफ लगा दिए पूरी दुनिया के ऊपर, यानी कि अपने दोस्तों के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिया। और जो दोस्त थे आज दुश्मन बन गए हैं। यूरोप, आसियान, इवन अफ्रीका, दे आर नाउ सेइंग हम डॉलर को डंप करेंगे, हम ट्रेजरी बिल्स जो अमेरिका के हैं उनको डंप करेंगे, हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स को ना खरीदेंगे, ना इनको रॉ मटेरियल देंगे। यानी कि अमेरिका के अंदर अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, और चाइनीज प्रोडक्ट्स वो आज भी 245% टैक्स लगाने के बाद भी चीपर है, एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द अमेरिकन मार्केट। और चाइना चाइना के ऊपर 2% का जीडीपी का हिट हुआ है। और इन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजीज बनानी शुरू कर दी कि भाई यहाँ पे प्राइसेस कम कर दीजिए, इंटरनेशनल लोगों का इवन की वीजा फ्री कर दिया। अब चाइना में बिना वीजा के जा सकते हैं, हिंदुस्तान को नहीं दिया है, लेकिन यूरोपियन अमेरिकन को बोल दिया आप आइए, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप आइए, खरीदिए, डिस्काउंट हम देंगे। और जितने नेशनलिस्ट है ट्रंप के फॉलोअर्स, वही मागा की टोपी डालने वाले, वो सारे यहां पर बैठकर सामान खरीद रहे हैं। नेशनलिज्म गई भाड़ में, एंड चाइना नोज दिस थिंग कि ये तो अपॉर्चुनिटिस्ट है, और इनकी अपॉर्चुनिटी को यूज करना इनको बड़ी अच्छी तरह से आता है। इसलिए बोलता हूं कि पढ़े लिखे लोग हैं, इनको मालूम है कि दूसरी कंट्री को कैसे तोड़ना है। एंड आई टोल्ड यू वन थिंग कि पूरी दुनिया
एक एक फोन कॉल के ऊपर खड़ी है कि पहले ब्लिंक कौन करेगा, पहले कॉल कौन करेगा। मैंने ये भी बोला था, शी जिनपिंग इनकी पॉलिसी है ये कॉल नहीं करेंगे, कॉल डोनाल्ड ट्रंप को ही करनी पड़ेगी। और उसने ये न्यूज निकाल कर दिखा दिया कि ही हैज ब्लिंक्ड द फर्स्ट। पैनिक में है वो। और आपको मीडिया क्या बता रहा है कि चाइना का तो बुरा हाल हो जाएगा, चाइना टूटने वाला है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप टूटा पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको पहले एक चीज बोली थी, दोबारा बोलता हूं। यूएसए ने अटैक किया, चाइना अपने आप को डिफेंड कर रहा है। और जब भी कोई लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप अफगानिस्तान ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, जो डिफेंड करता है अपनी कंट्री को, वो हमेशा ही पेशेंटली वो तैयारी करता है अपनी, और पेशेंटली रहता है लंबे दौर तक। और जो लड़ाई करने आया होता है उसको 20 साल के बाद भागना ही पड़ता है। और आज चाइनीज लोग वही काम कर रहे हैं, लंबी लड़ाई के लिए इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और पिछले 100 साल में ये लड़ते ही रहे चाइनीज। आपको पता नहीं होगा, 5 बार तो यहां पर महामारियां आ चुकी हैं पिछले 100 साल में। 14 साल जापानीज इन्वेजन रहा, जापान इनके ऊपर रूल करता था। 2 बार तो यूएस के लेड कोलिजन ने चाइना के ऊपर रूल किया है, टुकड़े कर दिए थे इनके एक बार। तो यहां पर अगर चाइनीज 100 साल अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, थोड़े से अगर आईफोन नहीं भी खरीदेंगे, मैनेज कर लेंगे। क्योंकि चाइना के अंदर फियर नहीं है इलेक्शंस का। यूएसए के अंदर तो आपको मालूम है 2026 में अमेरिका में मिड टर्म पोल्स होने हैं वहां पर, फिर 2028 में दोबारा से इलेक्शन आने हैं। उनको उनको अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपनी फेस सेविंग करनी पड़ती है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, ना कंट्री को बचाने के लिए नहीं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन चाइना चाइना के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दे कैन वेट फॉर 10, 20, 30 ईयर्स, कोई माइकल लाल बोलने वाला नहीं है। और इन्होंने उस सारी चीजों को करने के लिए अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू भी कर दिया। 2016 से लगे हैं ये। और ये अपने जो ट्रेड है, ट्रेड रूट्स हैं, उसको डाइवर्ट भी करते रहे बीआरआई के थ्रू। और जो वीकेस्ट सेक्टर थे इनके, वो सारे बंद कर दिए या रिस्ट्रक्चर कर दिए थे चाइना ने ऑलरेडी। और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने उसे छोटा करना शुरू कर दिया कि कंपनीज बंद हो रही हैं, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम राउंड 2 में हम जो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, इसके ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, चाइना कभी भी इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। अमेरिका ने 245% का टैक्स लगा दिया, चाइना बोला या पागल है, जॉब देने की भी जरूरत नहीं है। दे नेवर रिएक्ट इमोशनली। हर मूव प्लान्ड होती है, टाइम्ड होती है, कैलिब्रेटेड होती है, ताकि सामने वाले को मैक्सिमम पेन दिया जाए मिनिमम नॉइस के साथ। और ट्रंप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम को बढ़ाया जाए। एंड होगा क्या? ही विल जस्ट फाइंड दैट चाइना हैज outsmarted him 10 times higher with a tough and fully prepared strategies। अब भारत को सीखना क्या चाहिए? ये तो हो गया सारा कि प्रॉब्लम क्या थी। ये मैंने आपको फैक्ट बताए हैं सारे कि चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, कहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन भी है। तो ये एक तो है कि मैंने देखा कि भारतीय कंपनीज बहुत बार वेस्टर्न का जो ब्रोकन सिस्टम है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जरूरत नहीं है हमें। वी शुड स्टॉप रिलाइंग ऑन इमोशनल स्टेटमेंट्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि हमारे यहां पर अभी भी ये है कि यहां पे सस्ता मिला, ले लिया और अपना घर चला लिया, आज का चला लिया, कल की कल देखी जाएगी। उस तरह से कंट्रीज नहीं बनती हैं। आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नेशनल इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी हमने बना दी, लेकिन सेल्फ रेजिलियंस, क्या हमने क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर सेल्फ रेजिलियंस बनाई है? क्या लॉन्ग टर्म लीडरशिप जो होती है, पार्टनरशिप्स, क्या हमने बनाई है विच आर बेस्ड ऑन मेरिट्स? क्या हमारे लीडर्स जो हैं, क्या हमने तैयार करे हैं? मोदी जी ने किए हैं, जयशंकर जी को लेकर आए, पीयूष गोयल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कितने ऐसे? बाकी के सारे तो वही मोटा छाप। और आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भी प्रेसिडेंट की कोई पावर नहीं है, और प्रेसिडेंट ने उल्टे ये नहीं बोला कि तुम होते कौन हो मेरी पावर्स को खत्म करने वाले, मैं तुम्हारी पावर्स को खत्म कर दूंगी। इतनी भी हमारे अंदर सहालत नहीं है, बिकॉज एक्यूमेंट नहीं है। दोस्तों, अगर हमने आगे जाकर फाइट करना है, हमें यूनाइट होकर इन सारी ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। चाइना यहां तक पहुंच गया 20-25 साल में, फ्रॉम अ कंट्री जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, आज दुनिया का खाना बंद करने को बैठे हैं। दे हैव नॉट रीच्ड हियर बाय चांस, दे हैव रीच्ड हियर थ्रू प्लानिंग, सैक्रिफाइसेस, इंटेलिजेंस और एक नेशनल प्राइड और डिग्निटी को लेकर ये चले यहां पर।
हमारे पास पॉपुलेशन है, कल्चर है, एम्बिशन है, सब कुछ है हमारे पास। बस एक ही चीज नहीं है, वो है कि हम जब राम मंदिर बन रहा था नेशनलिज्म थी, राम मंदिर बन गया अगले दिन हमने मोदी को गाली निकालनी शुरू कर दी। ये तो हमारी नेशनलिज्म का लेवल है। चाइना ने सस्ता सामान किया, सारे भारतीय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं सस्ता सामान लेने के लिए। और हम ग्लोबल गेम के अंदर अपनी एक स्टेज पे क्रिएट करने के लिए हम सोचते ही नहीं है कि ग्लोबल गेम में हम एक ग्लोबल पार्टनर बनेंगे। हम सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन के खड़े हुए हैं। अगर हमने अगली सेंचुरी भारत की बनानी है, ड्रैगन रेडी है, अमेरिका फेल हो रहा है, यूरोप फेल हो रहा है, क्या हम रेडी हैं कि ड्रैगन को भी फेस करें और ये वेस्टर्न वर्ल्ड की जो हेजेमनी है उसको भी फेस करें? दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं बार-बार बोलता हूँ, भारतीय बिज़नेसमैन अपॉर्च्युनिटिस्ट रहा है हमेशा ही। उसके अंदर वो नेशनल प्राइड एंड नेशनल क्रिएशन की कभी वो स्पार्क ही नहीं था। तो मोदी जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइनीज़ कंपनीज़ पूरी दुनिया में फैली हुई हैं आज की डेट में। दे आर सेइंग नाउ वी विल रूल द वर्ल्ड। आप हमें बंद कर ही नहीं सकते। आज अगर चाइनीज कंपनीज में ऑलरेडी जो चाइनीज कंपनीज के जो सीईओज हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स कर कर वहां पर ग्रीन कार्ड ले भी लिया। वहीं पे बैठ के बनाएंगे चाइनीज कंपनीज। और डोनाल्ड ट्रंप उनको रोक ही नहीं सकते क्योंकि अब वो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर बन चुके हैं। और बाकी कंट्रीज में भी उन्होंने ऐसे ही काम किया है। वहां पर पासपोर्ट लिया और दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया। नाउ दे हैव बिकम अमेरिकन सिटीजन्स। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और जब मैंने ये वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट लाइक लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में, आप लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है कि चाइना ने अपनी कंपनीज को बोल दिया कि आप दुनिया में जाकर फैक्ट्रीज लगाइए। आई टोल्ड यू द रीजन। पीपल वर सेइंग सीसीपी एजेंट। नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे लिए क्या बोलते हैं, मैं जो हूं मुझे मालूम है। लेकिन आपको जब वो आईना दिखाने की कोशिश करता हूं मैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, दिस इज नॉट फॉर व्यूज। मुझे मालूम है लोग वीडियो नहीं देखेंगे, परवाह नहीं, पर एटलीस्ट जो आप सुन रहे हैं, आप यहां तक पहुंचे हैं इस वीडियो को देखते हुए, दैट मीन समथिंग टच्ड यू, समथिंग वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट ऑन सेंसेशंस। और ये सेंसेशंस को जो चेस कर रहे हैं आप, इसको जिस दिन आप बंद कर देंगे उस दिन रियलिटी आप देखना भी शुरू कर देंगे। द प्रॉब्लम इज वी आर चेजिंग सेंसेशंस। बॉलीवुड में कौन से एक्टर किस लड़की को लेकर भाग गया, खान फैमिली किस तरह से यहाँ पर हिंदुओं को दबा रही है, आपका इंटरेस्ट इन चीजों में ज्यादा है। पप्पू ने क्या किया, केजरीवाल की जो लड़की है उसकी शादी कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कितने पैसे लगे। वी आर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, सेंसेशंस। जो रियलिटी है उससे हम बहुत परे हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। और चाइना, चाइना ना सेंसेशंस पे काम करता है, ना ट्विटर पे गेम खेलता है, ना वो गालियां निकालता है। लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहता है। क्या हम तैयार हैं? ये अपने आप से पूछ कर देखना, तो आपको आंसर भी मिलना शुरू हो जाएगा और जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए वो आपको समझ भी आनी शुरू होगी। थैंक यू। जय सिया राम।